दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाना। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम किसी भी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो प्रकार के मूलकों की आवश्यकता होती है। अब मूलक क्या होते हैं? तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मूलक कौन कौन से होते हैं। मूलकों की सहायता से ही हम किसी भी यौगिक का क्या लिखते हैं? रासायनिक सूत्र। तो देखिए, मूलक दो प्रकार के होते हैं। हमने लिखा कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो प्रकार के मूलक काम में आते हैं। पहला है क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या होते हैं? क्षारीय मूलक जो होते हैं इन पर धन आवेश होता है। क्षारीय मूलकों पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। दूसरे होते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक क्या होते हैं कि इन पर ऋण आवेश होता है। यानी किसी का रासायनिक सूत्र जब हमको लिखना है तो एक धनायन चाहिए होगा और एक ऋणायन चाहिए होगा। तो यानी सबसे पहले हम इसमें ये सीख लें कि धनायन कौन कौन से हैं और ऋणायन कौन कौन से हैं और उन पर एक आवेश कौन कौन सा रहेगा। हमने कहा कि किसी भी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दो प्रकार के मूलक चाहिए। एक तो होते हैं क्षारीय मूलक और एक होते हैं अम्लीय मूलक। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्षारीय मूलक कौन कौन से होते हैं। तो क्षारीय मूलकों के लिए हमने एक टेबल बनाई कि H+ को कहते हैं हाइड्रोजन आयन। देखिए, धनायन जो आता है, धनायन के नाम में उस पर आवेश जो लगा हुआ है उसके पीछे केवल क्या लगाना है? आयन लगाना है, क्योंकि आवेश युक्त प्रजाति आयन कहलाती है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन। आवेश युक्त प्रजाति क्या कहलाती है? आयन कहलाती है। वो धनायन भी हो सकती है और ऋणायन भी हो सकती है। तो धनायन के नाम में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो आयन बना हुआ है धनायन, उसके पीछे केवल आयन लगाना है, क्योंकि आवेश युक्त प्रजाति क्या कहलाती है? आयन कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बनाता है? H+ बनाता है, क्योंकि इसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली निकाल करके अपना स्थायित्व पूर्ण करता है। तो H+ हाइड्रोजन आयन बन गया। लिथियम के बाइथम को उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्थायी बना होगा। तो ये क्या बनाएगा? इसका नाम क्या होगा? लिथियम आयन। तो मैंने कॉमन एक ही बार ऊपर आयन लिख दिया, इसका मतलब इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? आयन लिखा हुआ है। ये जो टेबल बनाई है हमने किस आधार पर बनाई है कि एकल संयोजी को एक खाने में रखा, द्विसंयोजी को दो, त्रिसंयोजी को इसमें और चतुर्थ संयोजी को इसमें। एकल संयोजी का मतलब जिनकी संयोजकता क्या है? एक है, यानी आवेश का मान एक। द्विसंयोजी का मतलब दो आवेश वाले। और त्रिसंयोजी का मतलब क्या है? 3। और चतुर्थ संयोजी का मतलब क्या है? 4। और वो भी किस में? पॉजिटिव में। यानी एकल संयोजी का मतलब क्या है? +1 संयोजकता वाले इसमें रखे हमने, द्विसंयोजी में +2, इसमें +3, उसमें +4 वाले। तो देखिए, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये लिथियम आयन, सोडियम आयन, K+ को कहते हैं पोटेशियम आयन,
Rb प्लस को रूबिडियम आयन, Cs प्लस को कहते हैं सीजियम आयन, Cu प्लस को कहते हैं क्यूप्रस आयन। अब देखिए Cs प्लस कॉपर की जो है 2 वैलेंसी पाई जाती हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, +1 में हो तो क्यूप्रस होता है, अगर +2 में हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर या क्यूप्रिक आयन। तो देखिए एक तो होता है अस और एक अस और एक। अस लगाते हैं कम संयोजकता वाले या कम आवेश वाले के लिए तो अस लगाएंगे, और ज़्यादा वाले के लिए क्या लगाएंगे, एक। जिस पर आवेश ज़्यादा है, ज़्यादा आवेश वाले पर क्या लगाना है आपको, एक लगाना है। तो कॉपर की 2 वैलेंसी होती हैं, +1 और +2। +1 वाले को कहते हैं अपन क्यूप्रस आयन और +2 वाले को कहते हैं कॉपर या क्यूप्रिक आयन। Hg प्लस को सिल्वर आयन, NH4 को अमोनियम आयन, Hg2+2, इसका मतलब +1 वाला ही है, Hg2+2 इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है ये। तो Hg2+2 जब यानी कि +1 में है तो इसको मर्क्यूरस बोलते हैं। अगर ये केवल ऐसे है Hg+2 तो +2 संयोजकता को शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, मर्क्यूरिक आयन। तो मरकरी की भी 2 हो गई, +1 और +2 वाला। +1 वाले को बोलते हैं हम Hg2+2। Au+, ऐसे ही Au की भी 2 होती हैं, देखिए कम वाली यानी +1 वाली को तो बोलते हैं हम औरस, और +3 वाली को बोलते हैं अपन औरिक। +1 और +3 अस और एक। Cl+ क्लोरोनियम आयन, Br+ ब्रोमोनियम आयन, I+ आयोडोनियम आयन। तो आयोडीन की देखिए माइनस में भी होती है और प्लस में, जब प्लस में शो करेगा तो इसको क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन और आयोडोनियम आयन बोलते हैं। अब देखिए दुसंयोजी की बात करें तो दुसंयोजी में देखिए Be+2 बेरिलियम आयन, Mg+2 मैग्नीशियम आयन, Ca+2 कैल्शियम आयन, Sr+2 स्ट्रॉन्शियम आयन, Ba+2 बेरियम आयन, Mn+2 मैग्नीज आयन, Fe+2 फेरस आयन। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आ गया कि Fe की 2 वैलेंसी होती हैं, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी देखिए Fe+2 में पाए जाते हैं यौगिक और Fe+3 में भी यौगिक पाए जाते हैं। जब Fe+2 में होंगे तो इनको फेरस आयन बोलेंगे, और जब Fe+3 में हों तो उनको फेरिक आयन बोलते हैं। Fe+3 वाले क्या कहलाएंगे, फेरिक आयन। तो फेरिक आयन कहलाएंगे ये। तो ये भी 2 में पाया जाता है, फेरस और फेरिक। कोबाल्ट Co+2 को कोबाल्ट आयन, Na+2 को निकेल, Cu+2 को कॉपर क्यूप्रिक, Zn+2 को जिंक, Hg+2 को मर्क्यूरिक, Pb+2 को, तो देखिए ये भी 2 में पाया जाता है, प्लम्बस Pb+2 में, और Pb+4 +2 में प्लम्बस अस लग गया, और Pb+4 में प्लम्बिक एक लग जाएगा। Sn+2 स्टेनस, ये भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, Sn+2 स्टेनस और Sn+4 स्टेनिक। Cd+2 कैडमियम आयन, +3 वाले देखो B+3 बोरोन, Al+3 एल्युमिनियम, As+3 को आर्सेनिक, Cr+3 को क्रोमियम, Bi+3 को बिस्मत बोलते हैं, Sc+3 स्कैंडियम, Au+3 ऑरिक, Fe+3 फेरिक। 4 संयोजकता वाले देखिए जिन पर 4 आवेश है, प्लस का कार्बन पे +4 कार्बन आयन, Si+4 सिलिकॉन, Sn+4 स्टेनिक, Pb+4 प्लम्बिक, Pt+4 प्लेटिनम। तो ये तो हो गए क्षारीय मूलक। अब देखते हैं अम्लीय मूलकों के लिए सारणी। अम्लीय मूलक का मतलब जिन पर माइनस चार्ज हो, ऋणावेश हो, तो उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे क्षारीय मूलकों के लिए बनाई। एक में रखेंगे हम -1 वाले, एक में -2 वाले, और एक में -3 वाले, और एक में -4 वाले। तो देखिए
एकल संयोजी -1 वाले लिख रहे हैं हम H माइनस हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो देखिए रेडाइन के लिए तो आइड शब्द लगाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब इससे धनायन बनेगा H+ बनाएंगे तो अपन इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। उसके पीछे क्या लगाना है, केवल आयन लगाना है। लेकिन जब इससे ऋणायन बनेगा H- बनेगा, माइनस जब बनेगा तो क्या शब्द लगाना है आपको, आइड शब्द लगाना है। और क्या हटाना है, लास्ट का जो वर्ड है जो आ रहा है ओजन, ये हटाना है। और क्या लगाना है, आइड शब्द लगाना है। तो ओजन को हटाओ, आइड को लगाओ, तो क्या बन गया देखो, हाइड्राइड आयन। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड आयन। जैसे ऑक्सीजन, ओजन हटाओ आइड लगाओ, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड आयन। नाइट्रोजन, ओजन हटाया आइड लगाया, नाइट्राइड आयन। और चार्ज यानी आवेश आप कैसे निकाल सकते हो कि उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यदि वो ग्रहण कर रहा है तो माइनस का चिन्ह, और अगर त्याग रहा है तो प्लस का चिन्ह। तो देखिए H- हाइड्राइड आयन बोलते हैं, F- को फ्लोराइड आयन, Cl- को क्लोराइड आयन, Br- को ब्रोमाइड, I- को आयोडाइड, NO2- को नाइट्राइट, NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं, OH- को हाइड्रोक्साइड, HCO3- इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो देखिए बाइकार्बोनेट, और एक इधर देखिए ये होता है कार्बोनेट। कार्बोनेट कहते हैं हम CO3- को, जब इसमें एक H+ जोड़ दिया हमने तो इसकी बैलेंसी एक कम हो गई और ये HCO3- बन गया। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, और इसको बोलेंगे हम बाइकार्बोनेट आयन। तो ये देखिए ये कार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट हो गया, और ये कार्बोनेट आयन। ऐसे ही सेम ये देखो HSO3- वाई सल्फाइड होता है, और इसको बोलते हैं सल्फाइड। ये हो गया सेम बाई सल्फेट, और इसको बोलते हैं सल्फेट। ClO3- को क्लोरेट बोलते हैं, और ClO4- को परक्लोरेट, MnO4- को बोलते हैं परमैंगनेट, OCl- को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, OBr- को बोलते हैं हाइपोब्रोमाइट। ऐसे ही देखिए O-2 को ऑक्साइड बोलते हैं, S-2 को सल्फाइड, और SO3- को सल्फाइड, और SO4- को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो इसमें क्या याद रखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाएंगी यहाँ पर, तो देखिए इसमें कुछ नहीं था तो इट और एट ये शब्द लगाएंगे, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। SiO3- को बोलते हैं सिलिकेट, MnO4- को मैग्नेट, H2O3- को थायोसल्फेट, Cr2O7- को डाइक्रोमेट, CrO4- को क्रोमेट, FeO4- को फेरेट, O2- को परऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही N-3 को नाइट्राइड आयन, P-3 को फास्फाइड, PO3- को फास्फाइड, PO4- को फॉस्फेट। यहाँ पर भी ये देखिए ये वाला कंसेप्ट एट जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ी तो एट। जब -3 है इस पर तो इसको बोलेंगे फेरिसाइनाइड आयन, और -4 है तो फेरोसाइनाइड आयन। AS-3 को आर्सेनाइड, B-3 को बोराइड कहते हैं, और C-4 को कार्बाइड, और FeCN6- को फेरोसाइनाइड आयन बोलते हैं। तो ये एक टेबल बनाई हमने, एक तो बनाई थी किसके लिए, क्षारीय मूलकों के लिए, और एक अम्लीय मूलकों के लिए। ये जब हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम इनसे आसानी से क्या बना सकते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र। वो कैसे बनाते हैं तो देखते हैं हम।
अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने सरलता से जटिलता की ओर चले तो सबसे पहले सरल एग्जाम्पल लिया हमने, जिसको आप अधिकतर यूज़ करते हो, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हो आप। इसका क्या लिखना है हमको? रासायनिक सूत्र। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड जब लिखेंगे तो इसमें जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा धनायन होगा। धनायन का मतलब क्या होगा? क्षारीय मूलक। दूसरा जो अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा? ऋणायन होगा। ऋणायन है तो इसका मतलब वो क्या है? अम्लीय मूलक। यानी पहला अक्षर पहली टेबल में मिलेगा आपको और दूसरा अक्षर दूसरी टेबल में मिलेगा। अब देखिए नाम कैसे लिखेंगे, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे हम। सूत्र बनाने के लिए देखिए सोडियम पर हमने पहली टेबल में देखा क्षारीय मूलक वाली में Na पर देखिए आप Na पर +1 है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्रॉस लगाया। और क्लोराइड को देखेंगे हम किसमें? अम्लीय मूलक वाली टेबल में। क्लोराइड को जब अम्लीय मूलक वाली टेबल में देखेंगे तो उस पर क्या है? माइनस का साइन है। तो देखिए एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया। ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये वास्तव में आवेश की अदला बदली का है। यानी इस पर जो आवेश है वो तो इधर आ जाएगा, इस पर जो आवेश है वो इधर आ जाएगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या बन गया? Na और ये Cl लिख दिया मैंने। Na पर +1 था वो इधर गया तो 1 आ गया यहाँ, और Cl पर यहाँ था तो वो भी क्या आ जाएगा? 1। जब नीचे आ जाएंगे तो वो क्या रहेंगे? उन पर चिन्ह माइनस प्लस नहीं लगाने हैं, केवल संख्या लिखनी है। तो ये बनता Na1Cl1। 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र क्या बन गया? NaCl। NaCl। अगला एग्जाम्पल देखें हम कि सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को देखो पहला अक्षर वही पहली टेबल में मिलेगा आपको Na+। दूसरा अक्षर दूसरी टेबल अम्लीय वाली में SO4 - 2 होता है सल्फेट। इसको जब लिखेंगे सूत्र क्या बन गया? देखो Na और ये SO4 लिखते हम NaSO4। इस पर जो आवेश है वो इधर आ जाएगा 2 और इस पर है वो इधर आ जाएगा 1, और 1 को लिखो या मत लिखो। तो इसका रासायनिक सूत्र बन गया Na2SO4। Na2SO4। अगला एग्जाम्पल देखें हम। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पर होता है Ca+2 और कार्बोनेट पे होता है CO3-2। पहला अक्षर पहली टेबल में और दूसरा अक्षर दूसरी टेबल में मिलेगा आपको। पहला अक्षर हमेशा धनायन होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा? ऋणायन होगा। अब देखिए इस पर इसको लिखते हैं हम Ca और ये CO3, CaCO3। इस पर आवेश है वो इधर आ जाएगा, इस पर जो आवेश है वो इधर आता, और स्टाइक्योमेट्री से इसको संतुलित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनुपात में तोड़ेंगे तो CaCO3। या आपको ऐसे याद रखना है, जब समान आवेश आ जाए तो उसको आप काट दोगे। फॉर्मूला क्या बन गया? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। अगला एग्जाम्पल देखें। एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड देखिए Al पे क्या होता है? +3 और N पे क्या होता है? -3। फिर वही सेम आ गए, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlN। AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड। अगला देखें।
सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को देखें Si+2, सिलिकॉन Si+4, कार्बाइड C-4, सेम आ गए, कट गए, फॉर्मूला क्या बन गया SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला एग्जाम्पल देखें, एल्युमिनियम सल्फेट। इसको देखिए, एल्युमिनियम पे होता है वही पहला अक्षर पहली टेबल में Al+3 और सल्फेट को बोलते हैं हम SO4-2। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए Al और ये लिखा मैंने SO4, AlSO4। तो ये वाला अब इस इधर आएगा Al2 और ये वाला इधर गया। अब ये जो है ये आयन दो तत्वों से मिलकर बना है, सल्फर और ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पर ये 3 लगा है वो अकेले ऑक्सीजन का नहीं है, इसलिए इसको किस में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में। इसको बोलेंगे कैसे, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। अगला एग्जाम्पल देखें हम, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को देखो, मैग्नीशियम पे Mg+2 और क्लोराइड हो गया Cl-। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Mg और ये Cl, ऐसे लिखते, ये वाला जो Mg पर आवेश इधर वाला आएगा, एक है, एक यहाँ पर आता है, एक को लिखते नहीं है, और ये 2 इधर गया तो ये बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला देखो, पोटेशियम परमैंगनेट, और एक लिखा हमने पोटेशियम मैग्नेट। तो देखिए पोटेशियम पे क्या होता है K+ और परमैंगनेट होते हैं MnO4-। दोनों पे समान आवेश है, कट गया, +1 और -1, फॉर्मूला क्या बन गया, केवल KMnO4। पोटेशियम मैग्नेट की बात करें तो पोटेशियम पर K+ और मैग्नेट पे होता है MnO4-2, तो ये बन जाएगा K2MnO4। ये पोटेशियम मैग्नेट हो गया और एक पोटेशियम परमैंगनेट। एक लिखा हमने फेरस क्लोराइड और एक लिखा हमने फेरिक क्लोराइड। तो देखिए फेरस Fe+2, क्लोराइड Cl-, फॉर्मूला क्या बन गया FeCl2। लेकिन फेरिक की बात करेंगे तो Fe+3 और Cl- क्या बन गया FeCl3। तो फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला अलग होता है और फेरिक क्लोराइड का अलग होता है। ऐसे ही अगर बात करें जैसे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड भी बोल सकते हैं इनको। तो क्यूप्रस के लिए Cu+1 और क्लोराइड के लिए Cl-, फॉर्मूला बन गया CuCl। क्यूप्रिक के लिए कहा हमने Cu+2 और Cl-, फॉर्मूला बन गया क्या CuCl2। और एग्जाम्पल लें हम, तो देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड और एक होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरस के लिए हमने लिखा था Hg2+2 और Cl-, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया Hg, ये 2 है यहाँ, और Cl2।
और मर्क्यूरिक के लिए देखिए Hg+2 और Cl माइनस, फॉर्मूला बन गया HgCl2। तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड और ये मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम पे होता है Na+ और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं HCO3-, इसलिए सेम आ गए Na+ और माइनस, फॉर्मूला बन गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। अगला एग्जाम्पल देखें हम, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम पर देखिए Na+ और कार्बोनेट पे होता है CO3-2। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला चार्ज इधर आएगा Na2CO3, ये हो जाएगा। अगला देखें मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो देखिए मैग्नीशियम पे होता है Mg+2 और नाइट्राइड आयन होते हैं N-3। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम Mg और N, ये वाला आवेश इधर आएगा Mg3 और ये वाला इधर गया, तो ये हो गया 2। तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें, ये नाइट्राइड था, ये नाइट्राइट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए Mg+2, नाइट्राइड आयन क्या होते हैं NO2-, और फॉर्मूला क्या बन गया MgNO2 का होल ट्वाइस, MgNO2 का होल ट्वाइस। अगर ऐसे ही ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Mg पे क्या होता है +2 और नाइट्रेट आयन कौन से होते हैं NO3-, इसलिए फॉर्मूला बन गया क्या MgNO3 का होल ट्वाइस। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में देखें, पोटेशियम पे होता है K+ क्रॉस परमैंगनेट आयन होते हैं MnO4-, फॉर्मूला बन गया, देखिए समान है प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, क्या बन गया KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो गया ये। इसके बाद अगला देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पे वही K+, डाइक्रोमेट आयन होते हैं Cr2O7-2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए K और ये लिखा हमने Cr2O7, इस वाला चार्ज इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो इस पर 2 चार्ज है, ये इधर आ गया K2 और ये 1 जाएगा, तो 1 को लिखो या मत लिखो, तो फॉर्मूला बन गया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला एग्जाम्पल देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिए मैग्नीशियम Mg तो होता है +2, ऑक्साइड आयन होते हैं O-2, दोनों पर समान आ गया, कट गया, फॉर्मूला बन गया क्या MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया MgO। अगला एग्जाम्पल देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम पे होता है Al+3 और क्लोराइड आयन होते हैं Cl-, तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, ये Al लिखा मैंने और ये लिख दिया Cl, Al पे 3 है तो ये 3 इधर गया और इस पर 1 है, 1 इधर आता, 1 को लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम पे क्या होता है, देखिए Ca+2
और फॉस्फेट क्या होता है PO4 -3, PO4 -3। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये मैंने Ca लिख दिया और ये लिख दिया PO4। तो ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, देखिए Ca3 और Ca+2 पर ये है, ये इधर आ गया। चूँकि ये दो तत्वों से मिलकर बना है, फास्फोरस और ऑक्सीजन से, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे और इसको यहाँ पर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, यानी क्या बोलेंगे इसको, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला देखें हम जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट पे देखिए आप, जिंक पे क्या होता है +2 Zn+2 और कार्बोनेट आयन होते हैं CO3-2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए ZnCO3, ये कट गया, सेम है, तो फॉर्मूला बन गया ZnCO3। अगला देखिए आप सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम पे होता है Na+ और नाइट्रेट आयन कौन से होते हैं NO3-। तो देखिए दोनों पे सेम है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों कट गए। फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, NaNO3। अगला देखें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या होता है, अमोनियम आयन NH4+, अमोनियम आयन NH4+। क्लोराइड आयन कौन से हैं, Cl-, दोनों पे समान आवेश, प्लस का 1 और ये माइनस का 1, कट गए। क्या बच गया फॉर्मूला, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया NH4Cl, जिसको नौसादर भी बोलते हैं। नौसादर ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है अमोनियम क्लोराइड। जिंक सल्फाइड। जिंक पे देखिए आप +2 सल्फाइड। सल्फाइड आयन क्या होते हैं, SO3-2। ये सल्फाइड आयन हो गए, सेम आ गए, कट गए। फॉर्मूला क्या बन गया, ZnSO3, ये बन गया जिंक सल्फाइड। अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में देखिए सोडियम पे क्या होता है Na+। कार्बोनेट आयन कौन से होते हैं, CO3-2। ये कार्बोनेट आयन हो गए CO3-2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखना Na और ये मैंने CO3 लिखा, ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा और फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला देखिए आप, अगली बात करें हम तो सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्या होता है, Cs+ और क्लोराइड आयन कौन से होते हैं, Cl-। क्या बन गया, समान आ गए, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए। फॉर्मूला क्या बन गया, CsCl। अगला देखिए बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या होता है, बेरियम पे होता है Ba+2 और सल्फेट आयन कौन से होते हैं, SO4-2। दोनों पे समान है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2, कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। अगला देखिए कैल्शियम नाइट्राइड। तो कैल्शियम पे होता है देखिए प्लस का 2, कैल्शियम नाइट्राइड Ca+2, नाइट्राइड N-3। नाइट्राइड क्या होता है, N-3। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये लिखते हैं अपन CaN, ऐसे करके लिखते हैं, ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, यानी यहाँ आ गया, ये आवेश की अदला बदली को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस का साइन, और ये वाला चार्ज इधर गया। तो ये देखिए ये 3 इधर आया और ये 2 इधर गया। फॉर्मूला बन गया Ca3N2, Ca3N2 बन गया। अगला देखिए सोडियम सल्फाइड। इसका नाम लिखना है हमको सोडियम सल्फाइड का। तो सोडियम सल्फाइड में सोडियम देखा Na+ और सल्फाइड आयन S-2।
तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, NaS लिखते हम, ये वाला साइड इधर आ जाएगा Na2S, Na2S। अगला देखिए सोडियम सल्फाइड आ गया। अब तो देखिए सोडियम पे वही Na+ और सल्फाइड आयन होते हैं SO3-2, SO3-2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए Na और ये लिखा मैंने SO3, तो ये वाला आवेश इधर आ जाएगा, ये 2 और ये वाला इधर गया 1, तो ये फॉर्मूला बन गया Na2SO3। तो ये क्या है, अकार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाने की ट्रिक है एक तरह से। इससे आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।